Dear students, welcome to the next lesson of chapter 6 triangles. पिछले लेसन में हमने एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट की थी। उसके हमने दो क्वेश्चंस किए थे, फर्स्ट और सेकंड। आज हमको इस लेसन में आगे क्वेश्चंस करना है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 6.18 इफ LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। इस तरह का कुछ डायग्राम बुक में दिया हुआ है। एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ABCD। इन दिस क्वाड्रिलेटरल LM CB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है LM और CD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है LN। इन दोनों में कॉमन पॉइंट है L। ये दोनों L से स्टार्ट हो रहे हैं। वी हैव टू प्रूव दैट। तो हमारी जो प्रैक्टिस है, जो पैटर्न है, हम सबसे पहले जो कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखते हैं। ये दो चीज़ें गिवन है, LM पैरेलल टू CB, LN पैरेलल टू CD। जो प्रूफ करना है, शो दैट में जो लिखा रहता है उसको हम लिखते हैं टू प्रूव AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन ND। AM ये और AB ये पूरी साइड, दिस रेशियो इक्वल टू AN रेशियो AD। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे जो ट्रायंगल दिया है ABC। इस ट्रायंगल में सिर्फ इतना ट्रायंगल देखना है, ABC है तो क्वाड्रिलेटरल, हमको सिर्फ इतना ट्रायंगल। इन दिस ट्रायंगल दिस साइड LM इज पैरेलल टू दिस साइड CB। तो ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। तो BPT क्या बोलता है कि अगर ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो बाकी दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। इट मीन्स AM और MB ये जो रेशियो आएगा ये AL और LC इस रेशियो के इक्वल आना चाहिए। यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC LM इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर AM रेशियो MB इक्वल टू AL रेशियो LC। अब अगर आप नीचे वाला ट्रायंगल देखेंगे ADC, पहले हमने लिया था ABC, अब हम नीचे वाला ट्रायंगल देखेंगे ADC। इसमें भी ये साइड LN ये इस CD के पैरेलल है। तो सिमिलरली AN रेशियो ND इट विल बी इक्वल टू AL रेशियो LC। इन ट्रायंगल ADC LN इज पैरेलल टू CD, तो यहाँ से मुझे मिलेगा AN अपॉन ND AL अपॉन LC। अब ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस का RHS सेम है, AL अपॉन LC AL अपॉन LC। तो यहाँ से ये दोनों LHS इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 AM रेशियो MB इक्वल टू AN रेशियो ND। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था उसमें AM रेशियो MB नहीं है, AM रेशियो AB है। हमको प्रूफ करना है उसमें AM AB AN AD। तो मुझे AB की जगह MB मिल रहा है और AD की जगह ND मिल रहा है। इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। टू प्रूव में अगर यही दिया होगा तो यहाँ पे हमारा जाके सॉल्यूशन खत्म हो गया, ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों रेशियो सेम आ रहे हैं। बट जो दोनों डिनोमिनेटर हैं, डिनोमिनेटर में ट्रायंगल की पूरी साइड दी गई है। न्यूमरेटर में तो एक पोर्शन है A से M तक, लेकिन डिनोमिनेटर में पूरी साइड है। सबसे पहले हमको इनको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, MB अपॉन AM और ND अपॉन AN। फिर हम बोथ साइड 1 प्लस करेंगे। तो 1 प्लस करेंगे तो इस 1 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इसका मतलब मैं यहाँ पे भी 1 मानूंगा, 1 अपॉन 1। सिमिलरली यहाँ पे मैं 1 मानूंगा, 1 अपॉन 1। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे MB इंटू 1 MB, AM इंटू 1 AM
डिवाइडेड बाय ए एम। RHS में ए एन इंटू वन ए एन, एन डी इंटू वन एन डी, और डिनोमीटर में ए एन इंटू वन ए एन। एम बी प्लस ए एम, ये पूरा मिला के ए बी हो जाएगा जो हमको चाहिए था। तो यहाँ पर मुझे मिल गया ए बी अपॉन ए एम और ए डी अपॉन ए एन। एम बी प्लस ए एम हमारे डायग्राम के हिसाब से ए एम प्लस एम बी यही है ए बी, और ए एन प्लस एन डी यही है ए डी। तो जहाँ भी ए एन प्लस एन डी आर एच एस में उसको हम ए डी लिख सकते हैं, ए एम प्लस एम बी को हम लिख सकते हैं ए बी। ये हमें मिल गया ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू ए डी अपॉन एन। फिर हम दोनों साइड फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे। क्वेश्चन में दिया था वहाँ पर ए एम न्यूमरेटर में था, ये डिनोमीटर में था, तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा ही लास्ट में लेके हम इसको लिख देंगे बोथ साइड रेसिप्रोकल, ए एम अपॉन ए बी और इधर ए एन अपॉन ए डी। दिस इज प्रूव्ड। ऐसा रेयरली होता है, इस तरह से दिया जाता है। जनरली आपको इस तरह का अगर मिलेगा ए एम अपॉन एम बी, तो ये क्वेश्चन एक तरह से यहीं पर सॉल्व हो गया था। अब इस क्वेश्चन में डिनोमीटर में ए एम के साथ पूरी साइड दे दी थी और इधर भी ए एन के साथ पूरी साइड दे दी थी, तो ये थोड़ी 4-5 स्टेप बढ़ जाती है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इस लेसन में इतना ही। इसके आगे क्वेश्चंस हम आगे के लेसन्स में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।